नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। अयोध्या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 की मॉनिटरिंग करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों हेतु मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा बाल सेवा योजना 2021 का शुभारंभ किया गया है। अनाथ हुए बच्चों के वयस्क होने तक सरकार द्वारा लालन पालन, शिक्षा व विकास के समस्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में ₹04,000 प्रतिमाह की धनराशि देय होगी, जिनका शिक्षा हेतु किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नाम लिखा गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराए गए हों, उनको कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा तथा विद्यालयों की 3 महीने की अवकाश अवधि में बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह ₹04,000 की दर से कुल ₹12,000 की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उक्त धनराशि कक्षा -12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगी। प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु ₹1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी। कक्षा -9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप की सुविधा एक बार उपलब्ध कराएगी। बालक बालिका के बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वैध संरक्षक का चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स ऐसे प्रकरणों का सतत अनुश्रवण करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के शिक्षा, पोषण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आदि के संबंध में निरंतर फॉलोअप किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रत्येक तिमाही पर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी को जनपद की मांग के अनुसार बजट आवंटन किया जाएगा। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मेरा शुभ नाम ऋचा वर्मा है और मैं सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद में कार्यरत हूँ। ये जो मुख्यमंत्री बाल विकास योजना है, इस पे किस तरह कार्य करेगा प्राधिकरण आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना 2021 सर्वप्रथम पहले तो इसका मूल उद्देश्य जानना आवश्यक है। यह योजना उन बच्चों के लिए लाई गई है जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को कोरोना के संक्रमण काल में खो दिया है। चाहे उन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया हो, चाहे दोनों को खोया हो, दोनों ही स्थितियों में उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही इस योजना के लिए सबसे पहले तो वो इस योजना को पब्लिसाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है कि जनमानस तक इस योजना को पहुंचाया जाए, लोगों को पता चले कि ऐसा कोई नीति, ऐसी कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका लाभ उन्हें दिया जाना है। और द्वितीय, हम मॉनिटरिंग कमेटी की तरह भी काम करेंगे ताकि सही व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है, सही प्रकार से ये कार्य योजना कार्य कर रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हम इसकी मॉनिटरिंग कमेटी का भी कार्य कर रहे हैं। लाभ की औपचारिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, इसके अंतर्गत लाभ की कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है, लाभ की श्रेणियों में सर्वप्रथम 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षकों को उनके बैंक खाते में 4,000 रुपए प्राप्त कराए जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में होना चाहिए। 11 से 18 तक के आयु के बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने का उल्लेख भी इस योजना में। कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में या किसी तरह की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने का भी प्रावधान है। एक और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गई है,
उनके बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त कराकर की जाएगी। ये एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बिंदु है, मुझे लग रहा है जो जनमानस तक पहुंचना चाहिए। जहां दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए एक तरीके से नैसर्गिक संरक्षक के तौर पे काम कर रहा है, आपकी चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विधिक सहायता प्रदान कर